हेलो स्टूडेंट्स, आई होप हर एक बच्चा चैनल के साथ जो रेगुलर कनेक्ट है उनको पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा जो टॉपिक चालू है टी वाई बी कॉम बैफ एंड मास्टर वाले का टॉपिक है। टाइप 2 हमारा चल रहा है और आई होप हर एक बच्चे को नोट्स मिल गया है। टाइप 2 में क्वेश्चन नंबर 18 है एंड मार्जिनल कॉस्टिंग लेक्चर नंबर 11 है। प्लेलिस्ट में आपको लाइन टू लाइन क्लास मिलेगा, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे कंटिन्यू अभी मैं 15 क्लास तो जाने वाली है। 15 के बाद अगर बच्चा किसी क्वेश्चन में, क्योंकि अगर नोट्स आप देख रहे हो तो नोट्स में आई थिंक 55 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, क्लियर है, 55 टोटल क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे का भाई क्लास 15 के बाद कोई डाउट कोई कंफ्यूजन किसी पर्टिकुलर सम को लेके आएगा तो मेंशन करेंगे, तो भाई उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के मैं क्लास अलग से लेके आ जाऊंगा। क्लियर है, मतलब मुझे ऐसा लगता है 15 क्लास इनफ हो जाएगी, बट फिर भी क्योंकि सम जितने भी मैंने वहाँ पे रखे हैं भाई बी कॉम बैफ एंड मास्टर वालों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रखा गया है, तो अगर डाउट कन्फ्यूजन होगा तो मेंशन करते रहा करो। और जो भी बच्चे चैनल के साथ रेगुलर कनेक्ट है तो उनको पता होगा भाई सम्स अभी तक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 18, हर एक बच्चा प्रिंट आउट ले लो भाई, तो सबसे बेस्ट रहेगा कि हर एक बच्चे का, अगर मैं बैफ की बात करूँ मास्टर की बात करूँ तो 15 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाएगा इस टॉपिक से। एंड अगर मैं बीकॉम की बात करूँ, अगर आपका ऑटोनोमस कॉलेज है भाई तो 15 या 20 जितने भी मार्क्स का पेपर सेटअप होने वाला है वो मिल जाएगा। एंड जो बट मुंबई यूनिवर्सिटी के रेगुलर बच्चे हैं उनका 10 मार्क्स के बेसिकली पैटर्न में ये क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है। क्लियर है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्क्स को लेके किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते भाई, फॉलोइंग डिटेल्स देख के रखा है। सेलिंग प्राइस ₹100 पर यूनिट का डिटेल देके रखा है। इसका मतलब है भाई सेलिंग प्राइस पर यूनिट, मैं यहां पे लिख रहा हूं पर यूनिट 100। अब ये मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को समझाने की जरूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग क्लास 1 से कंटिन्यू हमने ये फॉर्मेट को किया है। पर यूनिट में लिख दिया 100। आगे डिटेल्स पढ़ रहे हैं, जरा देखो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल देके रखा है 38, लेबर है 14, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 8, तीनों वेरिएबल कॉस्ट ही है, तो तीनों का नाम लिख दो, अदरवाइज नाम नहीं लिखना तो यहां पे आप प्लस कर दो, तो मैं यहां पे प्लस कर रहा हूं। 38 हमारा मटेरियल का है, अगर आपको मींस मेंशन करना है तो वेरिएबल कॉस्ट करके अंडरलाइन, मटेरियल 38 अलग से मेंशन कर सकते हो। एंड लेबर हमारा कितना है 14 प्लस 8 कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो मैं आपसे पूछूं कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो भाई सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, कंट्रीब्यूशन मिला, तो 100 में से 60 माइनस हुआ तो कितना मिल गया। क्लियर है, आई थिंक किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे का डिटेल्स पढ़ते हैं जरा। फिक्स एक्सपेंसेस मींस ओवरहेड्स देके रखा है, जिसमें दो एक्सपेंसेस हमारे दोनों फिक्स ही हैं, तो दोनों ऐड कर दो भाई। 2,80,000 प्लस 220, 280 प्लस 220, तो मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं 280 प्लस 220 कितना आ रहा है 5 लाख। क्लियर, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आगे का जब मैं डिटेल्स पढ़ता हूं, नंबर ऑफ यूनिट देके रखा है 40,000 यूनिट्स, ये आपको यहां पे मेंशन करना पड़ेगा डिटेल्स, कितने यूनिट्स की बात हो रही है 40,000 यूनिट्स का। पर यूनिट सेल कितना है 100, तो 40,000 इंटू 100 कितना आ रहा है, क्लियर है, अमाउंट निकालना आसान हो जाएगा भाई। यूनिट इंटू पर यूनिट का रेट क्या मल्टीप्लाई कर दो, 40,000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट कितना था 60, तो मल्टीप्लाई कर दो 24 लाख, यही आ रहा है। माइनस कर देंगे कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट है ये भाई, सेल्स में से वेरिएबल माइनस किया कंट्रीब्यूशन मिला, कितना आ रहा है 16। क्लियर, 16 में से फिक्स कॉस्ट माइनस करो भाई 5 लाख, तो कितना आ रहा है। आई थिंक यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर एक डिटेल जो दिया था वो हमने यहां पे रख दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है, आप बता दो हमें पीबी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट मेंशन किया भाई, इन यूनिट हमें चाहिए, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी चाहिए। पहले तो ये 3 की बातें कर लेते हैं, पहले इन 3 की बात करते हैं। नंबर 1 पूछा जा रहा है आपसे पीबी रेशियो बता दो, पीबी रेशियो बता दो। पीबी रेशियो का फॉर्मूला बोलो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, क्योंकि पीबी रेशियो का मतलब ये होता है भाई कंट्रीब्यूशन सेल्स का रेशियो क्या हुआ आप बता दो। वैल्यू पुटअप करते हैं जरा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल,
मैंने इसके पहले ही बता चुका हूं भाई, पर यूनिट का अगर आपको डिटेल है, रुपीस का डिटेल है, तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप पुटअप कर से निकाल सकते हो। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या है वो जरा देखो, 16 लाख डिवाइड बाई सेल्स, सेल्स आपका कितना है, इनटू 100 कितना आया, 40%। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर किसी को दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना वो भी कर सकता है। कौन सा? वो भी कर देता हूं मैं। अगर मुझे पीबी का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ, पीबी रेशियो। एग्जाम में बट एक ही करना, ध्यान रखना, एग्जाम में कोई एक ही अप्लाई करना आपको, इसी ध्यान रखना आप। दूसरा फॉर्मूला मैं क्या बोल सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। मतलब अगर मैं पर यूनिट की बात करूं तो भी आंसर राइट आएगा भाई, अगर मैं टोटल अमाउंट वाले की बात करूं तो भी राइट आएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपका कितना है, पर यूनिट कितना है 40, अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना 100 इनटू 100, कितना परसेंटेज बना 40%। मैंने आपको पहले ही बताया मैच हो जाएगा भाई, 40% 40%। क्लियर है? सेकंड पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन देखो ना, सेकंड है ब्रेक इवन पॉइंट, लेकिन यूनिट में मेंशन क्या, यूनिट में ही चाहिए हमें। नंबर 2 आपसे क्या पूछा जा रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट, वो भी यूनिट में मेंशन है तो यूनिट में ही आप निकालो। ब्रेक इवन पॉइंट किसमें चाहिए, यूनिट्स में, तो यूनिट में ही निकालना है। फॉर्मूला यूनिट वाला जरा बताओ, फिक्स कॉस्ट अपॉन में, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो जो है वो रुपीस वाला फॉर्मूला है, यूनिट वाला है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यूनिट वाला क्या फॉर्मूला है भाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलिए वैल्यू पुट अप करते हैं। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना है भाई, टोटल 5 लाख डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 40, 40 कितना आ रहा है 12,000 यूनिट्स। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का। आगे डिटेल पढ़ते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता दो, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, अगर मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करूं, थर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन पीबी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीबी रेशियो। अब कुछ बच्चों का डाउट जरूर आएगा, सर एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल भी तो होता है, वो भी राइट है, वो भी अप्लाई करके निकाल सकते हो, बट एक्चुअल सेल तो हमें पता है भाई, बीपी सेल उस केस में हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि बीपी आपने यूनिट निकाला है, रुपीज निकालना पड़ेगा, देन आप वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि प्रॉफिट हमें ऑलरेडी यहाँ पे पता है, पीबी रेशियो ऑलरेडी हमने निकाला है, तो भाई वैल्यू पुटअप करके निकाल सकते हैं। तो प्रॉफिट कितने का है, सामने दिख रहा है 11 लाख डिवाइड बाई पीबी रेशियो हमारा 40%, 40% कितना आ रहा है 27,50,000, ये रुपीज में आ रहा है, इसे ध्यान रखना। यहां तक का कॉन्सेप्ट आई होप हर एक बच्चे का क्लियर होगा। बट अगर कोई बच्चा बोल रहा है सर मैं ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज वाला निकाल के एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल निकालना चाहता हूं, तो वो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर, सुना और समझा होगा क्या बोला है। आगे का कंडीशन देखो जरा, ब्रेक इवन पॉइंट बता दो अगर इफ फिक्स ओवरहेड इंक्रीज्ड बाय 20%। क्वेश्चन बता रहे अगर फिक्स ओवरहेड हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या बता दो भाई, ब्रेक इवन पॉइंट आप बता दो। मतलब एक न्यू टेबल आप ऐड कर सकते हो। लाइन क्या बोला अभी, इफ फिक्स ओवरहेड इंक्रीज्ड बाय
20%। ये इजी टॉपिक है, बच्चे कॉम्प्लिकेटेड उसको बनाते हैं। सिर्फ जिसमें चेंज करने बोला ना आप उसी में चेंज करना है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है सेल मेरा वही है, सेल में चेंज करने थोड़ी बोला है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज करने थोड़ी बोला है, समझ रहे कि नहीं। कंट्रीब्यूशन में कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां पर है? फिक्स ओवरहेड मींस फिक्स कॉस्ट में चेंज है। कितना? इंक्रीज्ड बाय 20%। तो कैलसी पे ले लो भाई, 5 लाख प्लस 20%, जितना इंक्रीमेंट है प्लस करके कर देना, प्लस 20%, 6 लाख, माइनस करके प्रॉफिट बता दो, 10 लाख। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां तक है? नहीं। अब ये इसके बाद इंक्रीमेंट के बाद पूछ रहा भाई ब्रेक इवन पॉइंट मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे बताओ, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। नेक्स्ट कौन सा था? नंबर 4। नंबर 4 क्या पूछा है भाई? मैं इसको न्यू बोल सकता हूं भाई, न्यू ब्रेक इवन, BEP सेल्स। क्लियर है? फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला बीईपी का क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। पीबी रेशियो, पीबी रेशियो में तो कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझो ना भाई, आपको फिक्स कॉस्ट में चेंज करने के लिए बोला था ना, समझ रहे हो कि नहीं। फिक्स कॉस्ट ही चेंज होगा। फिक्स कॉस्ट कितना सामने दिख रहा है? 6 लाख डिवाइड बाई पीबी रेशियो कितना निकाला है? सामने दिख रहा है 40%। 40% तो बताओ कितना आंसर आ रहा है? 6 लाख डिवाइड बाई 40%, 15 लाख। तो ₹15 लाख। कहीं भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगेगी तो जरूर बताना। फॉर्मूला क्लियर रहेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। नेक्स्ट आ जाओ जरा, रिवाइज्ड पीबी रेशियो। बोले फिर से पीबी रेशियो बताओ। अगर कंडीशन ऐड करो भाई, व्हेन सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%, जब भी इंक्रीज डिक्रीज बोलेंगे तो एक टेबल ऐड कर दिया करो। लाइन बता रहा है भाई, इफ सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाय 20%, अगर सेलिंग प्राइस 20% का इंक्रीमेंट होगा तो आप मुझे पीबी रेशियो बताओ। सेलिंग प्राइस ले लो कैलसी पे 40 लाख प्लस 20%, क्योंकि 20% इंक्रीमेंट है, कितना आया? 48। मैंने आपको ये बोला है कि जिसमें इंक्रीमेंट की बात करेंगे उसी में करना, बाकी सब चीजें कॉपी पेस्ट हो जाएंगी पुराने से। पुराने बोले तो ये जो पहले से था 24 इधर है तो 24 यहां भी रहेगा, माइनस करो, कंट्रीब्यूशन मिलेगा 24 ही आएगा। फिक्स ध्यान रखना, ये कोई मत कॉपी कर लेना 6। ये वाला केस पुराना 5, तो ये 5 ही आएगा, माइनस कर दो। वैसे फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट निकाल के यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि पीबी रेशियो का फॉर्मूला हमें सिर्फ चाहिए कंट्रीब्यूशन, हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, बोले तो सेल्स वैल्यू। अब यहाँ पे देखो ना जरा कंडीशन, नंबर डालो आप 5। अब आप क्या निकालने जा रहे हो? न्यू पीबी रेशियो, न्यू पीबी रेशियो। न्यू क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि ऑलरेडी पीबी रेशियो निकाला जा चुका, अब न्यू कंडीशन उन्होंने ऐड किया था। फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स। फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन कितना मिला आपको? सामने दिख रहा 24 लाख डिवाइड बाय सेल्स आपका कितना है? 48 इनटू 100 कर दो, कितना मिला? 50%। क्लियर है? कॉन्सेप्ट कंडीशन अगर सिस्टमेटिक आप चल रहे हो तो मुझे नहीं लगता मार्जिनल कॉस्टिंग में किसी बच्चे को किसी कॉन्सेप्ट में डाउट रहेगा। बट कंडीशन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, नोट कर लो पहले आप इसको। क्लियर है?
आई थिंक आज के समय किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन आ रहा है, या फिर बहुत सारे बच्चे जो आगे से चल रहे हैं, मीन्स 19 सॉल्व किया, 20 सॉल्व हो गया आगे, अगर उनको कहीं किसी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो भाई क्वेश्चन नंबर मेंशन कर देना, ताकि इसी टाइम पे ही मैं वीडियो मार्जिनल कॉस्टिंग की कंटिन्यू कर जाऊँ, क्योंकि ये क्लोज करना बहुत जल्द, मीन्स स्टैंडर्ड एंड मार्जिनल साइड करने के बाद ही हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट कब जल्द कंप्लीट करके हम लोग को चलना है भाई प्रोसेस कॉस्टिंग पे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom बैफ एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू so much।